नमस्कार, मैं जिनीशा दीक्षित गुजरात 24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, मगर हम इस बदलते समय के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो भूलते जा रहे हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, मगर इसे भी हम एक वैलेंटाइन डे या मदर्स डे या फादर्स डे या कोई अन्य डे की तरह सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं, मगर उसके पीछे का जो महत्व है वो नहीं जानते हैं। आज से करीब 100-150 साल पहले महिलाओं के पास मताधिकार भी नहीं था और उस हक को पाने के लिए महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठाई थी। मगर कहते हैं ना, हक की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे नई नई समस्याओं का उद्भव होता रहा। जैसे कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिलता था, ना ही उन्हें प्रॉपर्टी ओन करने का अधिकार मिलता था, ना ही प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिलता था। बीतते समय के साथ महिलाओं की इस परिस्थिति में सुधार तो आया, मगर कुछ मुद्दे थे जो छूट रहे थे। जैसे कि शिक्षण को लेकर एक समृद्ध समाज के लिए एक महिला का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो इस समस्या के लिए सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत शिक्षण की कई सारी योजनाएं हैं जो शुरू की, मगर इस समाज में महिलाओं को अपने हक लेने के लिए हमेशा लड़ना पड़ा है। हमारे देश के संविधान में भी लिखा है कि शिक्षण लेने का हक सभी को है। जिस तरीके से पुरुषों को हक है शिक्षण लेने का, वैसे ही समान तौर पर महिलाओं को भी हक है शिक्षण लेने का। आज इस परिस्थिति में बदलाव आया तो है, मगर रूरल एरियाज में यानी कि छोटे छोटे गांव, आज भी वहां पर लड़कियों में शिक्षण का स्तर बहुत कम है। तो पहले ये बदलाव लाना चाहिए कि जिस तरह शहर की बेटी शिक्षण ले सकती है, उसी तरीके से एक गांव की बेटी भी शिक्षण ले सके। तो बस इस महिला दिवस पर ये बदलाव ज़रूर आना चाहिए। और दूसरा मुद्दा ये है रॉन्ग टच, यानी गलत तरीके से छूना। आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती है। पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर महिलाओं के साथ अक्सर ये हरकत होती है और इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। महिलाएं इस चीज़ को लेकर बहुत संकोच अनुभव करती हैं, मगर नहीं, इसके खिलाफ तो आपको बोलना ही पड़ेगा और बेखौफ होकर बोलना पड़ेगा, ताकि जब भी कोई ऐसी हरकत करे तो उसे लगना चाहिए कि ये नए युग की सशक्त स्त्री है और ये चुप नहीं बैठेगी। आज हम समय के साथ बहुत आगे आ चुके हैं, मगर फिर भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसके लिए हम शर्म महसूस करते हैं, और वो मुद्दा है पीरियड्स यानी मासिक धर्म, जिस मुद्दे पर हम हमेशा बात करने से कतराते हैं। तो आज इस महिला दिवस पर हमने एक छोटी सी कोशिश की कि समाज में से और औरतों में से ये जो शर्म है उसको हम निकाल सके और समाज में जो मासिक धर्म को लेकर अंधविश्वास और कुरीति है उसको भी हम निकाल सके। आज के कार्यक्रम की हम आपको छोटी सी झलक दिखाएंगे। દ્વારકાધીશને વિનંતી કરો કે જે આ વર્ષ ગયું છે ઘણી બધી મુશ્કેલી આપીને ગયો છે। नमस्कार, मेरा नाम जिनीशा दीक्षित है। महिला दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महिलाओं का अपना एक अलग ही इतिहास रहा है, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो या आज के समय की मैरी कॉम या गीता फोगाट हो। महिला जिन भी क्षेत्रों में गई है उन्होंने हमेशा भारत का नाम रोशन किया है, और ये सभी महिलाएं मानसिक तौर पर मजबूत होने के साथ साथ शारीरिक तौर पर भी मजबूत हैं। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रही हूँ जो बहुत सामान्य है, मगर फिर भी लोग उसके बारे में बात करने से कतराते हैं, उस चीज़ को लेकर शर्म महसूस करते हैं, खुले में उस चीज़ को लेकर बात नहीं करना चाहते। और वो मुद्दा है पीरियड यानी मासिक धर्म, जो हर महिला को आता है।
5 या 7 दिन तक उसमें कंटिन्यू लगातार महिलाओं को मासिक स्राव होता है। मगर हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं, 21वीं सदी के समाज में जी रहे हैं, मगर फिर भी उस चीज को लेकर हम शर्म महसूस करते हैं, उस चीज के बारे में हम बात नहीं करना चाहते, उसके बारे में कतराते हैं बोलने से भी हम। और इस मासिक धर्म को लेके हमारे समाज में इतनी सारी गलत मान्यताएं, कुरीति हो चुकी है कि उन सारी मान्यताओं ने, गलत मान्यताओं ने हमारे समाज में घर कर लिया है। जैसे कि आप रसोई घर में प्रवेश नहीं कर सकते, आप नए कपड़े या रसोई के बर्तन नहीं छू सकते, आप किसी अन्य व्यक्ति को नहीं छू सकते, आप अचार या प्राणियों को नहीं छू सकते। ये सभी ऐसी अनगिनत मान्यताएं हैं जो हमारे समाज में घर कर चुकी है। और इसी के साथ इन मान्यताओं ने मेरे घर में भी अपना बसेरा कर लिया है। मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी मासिक धर्म आता है, ठीक है। जब मुझे पहली बार मासिक धर्म आया था तब मेरी दादी ने मेरा अलग बिस्तर, अलग पानी का बोतल, अलग बर्तन करके मुझे घर के कोने में बिठा दिया था। मगर मैं अपनी माँ को इस चीज़ के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उसने इस चीज़ को समझा और मुझे उस चीज़ में से बाहर निकाला कि ऐसा नहीं होता है। मासिक धर्म कोई गलत चीज़ नहीं है या कुछ गंदा नहीं है, उसे हम अप्रिशिएट करें, उसका सम्मान करें। मासिक धर्म के दरमियान महिलाएं अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है, इस वजह से उन्हें काफ़ी सारी शारीरिक तकलीफों से गुजरना पड़ता है। इस आगे बढ़ते हुए नए भारत में आज भी ऐसी कितनी महिलाएं जो एक छोटे से कपड़े का इस्तेमाल करती है। खास करके छोटे छोटे गांवों में ये समस्या बहुत गंभीर है। बीमारियों से बचा जा सकता है। एक 30 रुपए का पैड का पैकेट आपके स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इस नए भारत में महिलाएं मर्दों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चल रही है। ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहां महिलाएं नहीं पहुंची हैं। आज हम पेट्रोल पंप पर देखते हैं, कभी पुरुष वहां पे होके पेट्रोल भरा करते थे, आज वहां पर महिलाएं पहुंच गई है पेट्रोल भरने के लिए। आर्मी देख लो, कोई भी फील्ड देख लो, अपने स्पेस में देख लो, जो अवकाश में जाते हैं वहां पर भी महिलाओं ने अपना परचम फैलाया हुआ है। फिर भी इस नए भारत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम बात करना नहीं चाहते हैं। वो औरत जो अपने घर का भी ख्याल रखती है, अपने परिवार का भी ख्याल रखती है, तो हम सबका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है ना कि मासिक धर्म के दौरान हम भी उनका उतना ही ध्यान रखें जितना वो हमारा रखती है, हम भी उनकी उतनी ही केयर करें जितनी वो हमारी करती है। इस मुद्दे को लेकर हम सबको अपनी चुप्पी तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम इस चीज़ को लेकर शर्माते क्यों है पता नहीं। इस चीज़ के ऊपर अभी कुछ सालों पहले पैडमैन मूवी आई थी जो अक्षय कुमार थे उसमें हीरो। आप सबने, मैं मानती हूँ कि आप सबने शायद वो मूवी देखी होगी। जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर उस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, उस चीज़ के ऊपर बातें की जा रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते इस पे ऊपर बातें। इसके सामने खुलकर सामने आओ, बात करो, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य की तकलीफ है, इसको कोई और हल नहीं कर सकता। शरीर आपका है, साफ सुथरा रखना भी उसे आपका ही अधिकार है। तो इस चीज को लेकर खुलकर बात करें, बिल्कुल इस चीज को लेकर ना शर्माएं। ये कुछ गंदा नहीं है या कुछ छुआछूत वाला नहीं है। ये एक शरीर की एक साइंटिफिक जो हम कहते हैं कि वैज्ञानिक तौर से हमारे शरीर में जो परिवर्तन आते हैं उस चीज़ का एक ये हिस्सा है सिर्फ। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उन सबसे वही अनुरोध करूँगी, यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, तो उन सबसे एक ही अनुरोध करूँगी कि कपड़े का इस्तेमाल करना बंद करो, कपड़ा इस्तेमाल मत करो। एक छोटा सा कपड़ा बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दे सकता है, एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। तो कपड़े का इस्तेमाल बंद करो और पैड का इस्तेमाल करना शुरू करो। अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई शर्म की बात नहीं है जिसे आप सर झुकाकर ऐसे कहते हो कि नहीं हमें शर्म आती है। ये कोई शर्म की बात नहीं है। हक से मांगो अपना अधिकार, क्योंकि जब हर महिला स्वस्थ होगी ना तभी हर महिला सशक्त हो पाएगी।
तभी हमारा भारत सशक्त बनेगा, तभी हमारा समाज भी सशक्त बनेगा। मासिक धर्म को लेकर शर्म की नहीं, जागरूक होने की जरूरत है। कहना चाहूंगी आज के इस महिला दिवस के ऊपर कि अगर महिला दिवस है तो महिलाओं का स्वस्थ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी महिलाएं सशक्त बन पाएंगी, तभी हमारा समाज सशक्त बन पाएगा। अगर आप स्वस्थ अपने हेल्थ से अगर आप कमज़ोर हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो और इसी के साथ एक छोटी सी कोशिश जो है आज हम करने जा रहे हैं हमारे गुजरात 24 न्यूज़ की ओर से। सभी महिलाओं को, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको हमारी ओर से पैड्स दिए जाएंगे, सैनिटरी पैड्स। प्रकाश चंदा राणा और उनकी धर्म पत्नी आशा चंदा राणा की ओर से महिला दिवस के दिन सभी महिलाओं को ये सैनिटरी पैड्स का वितरण जो है किया जाएगा। तो बस अब मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करूँगी और सबको फिर से एक बार कहूँगी कि महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे भी महिला अपना नाम हमेशा ऐसे ही रोशन करती रहे, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी स्पीच को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू। जय द्वारिकाधीश।